आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक माँ और बेटी थी। माँ गाय चराने जाती थी। दोनों माँ बेटी गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती थी, गणेश जी महाराज को भोग लगाती थी। तब माँ ने बेटी से कहा कि बेटी, मैं गाय चराने जा रही हूँ, आज तेरे व मेरे लिए 2 रोट बना लेना। मैं गाय चरा कर आती हूँ, फिर तू और मैं दोनों गणेश जी महाराज की पूजा करेंगे। बेटी ने माँ के नियमित 1 रोट तैयार किया। इतने में गणेश जी महाराज एक जोगी का वेश धारण कर आए और बोले कि माई भिक्षा दे दो। बेटी ने कहा, मेरा रोट तो अभी सीखा नहीं। तो जोगी महाराज बोले कि फिर मैं जाता हूँ। बेटी ने सोचा कि जब तक खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और उसने माँ के रोट में से किनार खांडी करके जोगी महाराज को थोड़ा रोट दे दिया। माँ गाय चरा कर आई। बेटी से बोली, मेरा रोट कहाँ है? खंडित रोट देखकर माँ बावली हो गई। वो घी रोटो दे, रोठा मैली कोर दे कहती नगरी में घूमने लगी। बेटी डर के मारे पीपल के झाड़ पर बैठ गई। 3-4 दिन निकले। बेटी भूखी प्यासी बैठी रही। गणेश जी महाराज को उस पर दया आई। गणेश जी महाराज ने उसके लिए पानी का लोटा व चूरमा भेज दिया। एक दिन एक राजा का कंवर शिकार खेलने आया और उसी पीपल की ठंडी छाया में बैठा और बोला, कितना अच्छा होता कि पीने को थोड़ा पानी मिल जाता। ऐसे सुनते ही लड़की ने थोड़ा पानी डाला। फिर राजा के कंवर ने कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कोई खाने को दे देता तो अच्छा होगा। तो लड़की ने ऊपर से चूरमा डाला। कंवर की भूख प्यास मिट गई। वो विचार करने लगा कि यहाँ कोई है। यह सोचकर राजा ने अपने सिपाहियों को पीपल के पेड़ पर खोजने करने भेजा। उन्होंने सब जगह देखा, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो राजा का कंवर खुद ऊपर चढ़ा और ढूंढा तो वह लड़की मिली। राजा के कुंवर ने कहा, तुम कौन हो? तब लड़की ने अपनी कहानी सुनाई। राजा के कंवर ने कहा, मेरे साथ शादी करेगी? तो लड़की बोली कि आप तो नगरी के राजा हो, मैं तो गरीब व अनाथ लड़की हूँ, मेरा कोई नहीं है। राजा जी नहीं माने। गाजे बाजे के साथ उस कन्या से पीपल के नीचे ब्याह कर घर गए। बहुत दिन बीते। एक दिन माँ घूमती घूमती महल के बाहर पहुँच गई और आवाज़ देने लगी, घी रोटो दे, घी रोटे मैली कोर दे। बेटी छत पे खड़ी देख रही थी। रानी ने सिपाहियों को भेजकर माँ को बुलाया और एक कमरे में ठहराया। कमरा बंद कर दिया। एक दिन राजा जी ने सारी चाबियाँ मांगी। रानी ने 6 कमरों की चाबियां दी, पर 7वें कमरे की चाबी नहीं दी। राजा ने जिद करके 7वें कमरे की चाबी लाकर 7वां कमरा खोला तो आगे सोने की शिला देखी। राजा ने रानी से पूछा, ये क्या है? रानी ने कहा, यह मेरे पीहर की भेंट है। राजा बोले, हमको आपका पीहर देखना है। रानी ने कहा, मेरे पीहर नहीं है, आप तो मुझे पीपल के पेड़ के नीचे से ब्याह कर लाए थे। राजा हट करने लगे। तो रानी ने गणेश जी भगवान से विनती करी और कहा कि हे गणेश जी महाराज, मुझे 6वां पहर का पीहर वासा दे दो। और राजा रानी पीपल के पेड़ के नीचे आए। वहाँ सारा कुटुंब समाया था। कोई कहे मौसा जी आए हैं, कोई कहे जीजा जी आए हैं, तो कोई कहे फूफा जी आए हैं। राजा रानी का अच्छा सत्कार हुआ। राजा को परिवार देखकर बहुत आनंद हुआ। एक पहर पूरा हुआ। रानी घर चलने को कहने लगी। राजा बोला, इतना बढ़िया ससुराल इतनी जल्दी नहीं छूटेगा,
अब तो रानी कुंवर के चिटोकी काटने लगी, उसे रुलाने लगी और कहा, मेरे तो कुंवर रो रहा है, आप राजा जी जल्दी चलो। राजा रानी को पीहर वालों ने खूब दिया और खुशी खुशी विदा किया। जल्दी में राजा जी अपने पैरों की मोचड़ी व घोड़ी का ताजना वहीं भूल गए। थोड़ा आगे जाते ही राजा को याद आए तो सिपाहियों से कहा कि रथ को वापस घुमाओ, मेरी घोड़ी का ताजना और पैरों की मोचड़ी वहीं रह गई। रानी कहने लगी कि इतनी सी चीज के लिए पीछे क्यों जाते हो, उन्होंने इतना सारा धन दिया है। राजा जी ने एक न सुनी, पीपल के नीचे गए और देखा वहाँ राजा जी का सामान पड़ा था। पत्ते उड़ रहे थे पर कोई परिवार वैभव नहीं था। राजा बोले, रानी ये सब क्या है? रानी बोली कि मैं तो गणेश जी भगवान से 1.25 पहर का पीहर मासा मांगा था। मेरी तो एक ही माँ थी जिसका रोड खंडित होने से वो पागल हो गई। घूमते घूमते महल में के नीचे आई तो मैंने उसे बुलाकर कमरे में बंद कर दिया, उसकी सोने की शिला हो गई। इतना सुनते ही राजा ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी गणेश जी महाराज की पूजा पाठ और व्रत करेंगे। जैसे गणेश जी महाराज ने रानी पर प्रसन्न होकर उसे 1.25 पहर का पीहर वासा दिया, वैसे ही गणेश जी महाराज आपकी पूजा पाठ करने वाले, आपकी कहानी कथा सुनने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।